हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो, बहुत टाइम हो चुका है हमें वीडियो अपलोड करते हुए और आप सबके डीएम्स आ रहे हैं हमारे पास कि बॉस वीडियो बनाओ, बॉस वीडियो बनाओ, ये बनाओ बनाओ। तो आज हमने सोचा है कि हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाएं जो आपके लिए एक आंखें खोल देगा, बेसिकली व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग एमबीबीएस एंड मैनी मोर थिंग्स, जो कि आप वीडियो के टाइटल से देख के समझ चुके होंगे। और तुम लोग भी सब्सक्राइब करो, थोड़ा मोटिवेशन तुम भी दो हमें वीडियोस बनाते रहने का। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि एमबीबीएस में आके तुम लोग फर्स्ट टाइम क्या एक्सपीरियंस करोगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट एग्जाम्स। तो नीट में क्या है ना, आपने एमसीक्यूज की इतनी प्रैक्टिस की है। नीट के लिए हर चीज एमसीक्यूज बेस्ड है। ऑल दो यहाँ भी एमसीक्यूज होते हैं, 20 क्वेश्चंस विल बी फॉर एमसीक्यूज, बट तुम्हारा मेजर पार्ट जो रहेगा वो वाइवा और थ्योरी एग्जाम का मिक्स रहेगा। मतलब 80 मार्क्स आपके थ्योरी के होंगे और वाइवा के 100 मार्क्स होंगे। और थ्योरी में आपको ऐसा भी नहीं है कि एक सब्जेक्ट के दो पेपर देने होते हैं, तो थ्योरी के दो पेपर होते हैं। तो उस वजह से आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एकदम से आपको लगेगा यहाँ पे आते हैं कि कैसे मैं एकदम से इतना ज्यादा लिखूं कि मतलब एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 3 पेजेस भरने पड़ते हैं, तो एकदम से नहीं हो पाता है वो। तो वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभी तक तो आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ही ली थी, बट क्योंकि 2 साल हो गए आपको पेन उठाए हुए, तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला आपके लिए पेपर लिखना। 3 घंटे कंटिन्यू बैठ के बस आपको पेपर भरना है, पेपर भरना है, पेपर भरना है। बेसिकली आदत नहीं रह जाती है, बट यू विल गेट थ्रू इट। इट ठीक है। इज और एक आपने ये एक्सपेक्ट किया होगा कि आप कॉलेज में आ रहे हैं, आप जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं एक बार कॉलेज में आया था। कॉलेज में आने के बाद मैं फर्स्ट डे नहीं था, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ था बेसिकली। तो वहाँ पे मुझे कुछ सीनियर्स मिले। मैंने उनसे पूछा कि हाय, हेलो, मतलब क्योंकि आइडिया नहीं होता किसी को कि कैसे बात करनी है, क्या करना है उनसे। तो मैंने बस पूछा था कि हाय, मतलब मैंने भी एडमिशन लिया है यहाँ पे। मैं बहुत एक्साइटेड था। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली सब एक्साइटेड होते हैं कि अब नए कॉलेज में आ रहे हैं। बट उस टाइम उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। हम्म। तो दैट वाज स्ट्रेंज, बट वो रिएक्शन नॉर्मल था। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नॉर्मल था, क्योंकि हो जाता है कुछ चीजें, ठीक है। तो स्टार्टिंग के कुछ इनिशियल डेज में लगेगा कि आप ही सब कुछ हो, आप ही पूरा एकदम तोप वोप हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपके सीनियर्स होते हैं वो आपसे बड़े तोप होते हैं। अब बात करते हैं लोगों की। तो स्कूल में क्या था बेसिकली, स्कूल में सारे बच्चे जो होते थे सब सेम थे। उनके आधे से ज्यादा डिसीजंस या तो पेरेंट्स लेते थे, टीचर्स लेते थे, ट्यूशन होती थी, सारे शेड्यूल होता था कि इतने बजे से इतना बजे टाइम टेबल, ये है ये है ये है, एग्जाम्स इतने बजे इतने हैं और पढ़ना है। तो पेरेंट्स आपको ट्यूशन में डालते थे, पेरेंट्स आपको पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए बोलते थे, बैठाते थे, शेड्यूल होता था। और अगर आप बाहर रहे भी हो फॉर कोचिंग, देन ऑल्सो यू हैड अ एम इन योर माइंड कि 1-2 साल बाद मुझे ये पेपर है तो उसकी तैयारी करनी है। तो ये मेरा कोचिंग का टाइम है, उसके बाद मैं स्कूल की तैयारी अगर मैं थ्योरी का करूंगा ट्वेल्थ में, अगर आप ट्वेल्थ के साथ दे रहे हो तो, और अगर ड्रॉप में है तो आप मेरा नीट का एग्जाम है, मुझे एमसीक्यू की तैयारी करनी है, ये करना है वो करना है। तो एक बेसिकली एम था। अब यहाँ आने के बाद 5.5 साल है, ऑब्वियसली नीट पीजी एक एम है, बट मेन थिंग ये है कि आपको यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई तो करनी नहीं है, आपको अपनी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव करनी है। आपको लोगों से बात करनी ही पड़ेगी, आप चाहे जितना भी अंदर रह लो, जितने भी आप इंट्रोवर्टेड हो, लोगों से आपको बात करनी ही पड़ेगी। और वो इम्पोर्टेंट भी है फॉर अ डॉक्टर टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो इधर आके एकदम से चेंज हो जाता है। सब लोगों के अपने अपने दोस्त होते हैं, सब लोग, कुछ लोग कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल्स में इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा करिकुलर में ज्यादा रहते हैं, कुछ लोग लाइब्रेरी में आपको ज्यादा मिलेंगे, कुछ लोग बाहर घूमने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, कुछ अपनी हॉबीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आपको बहुत डिफरेंट पीपल मिलेंगे, तो उसमें आपको अपनी जगह ढूंढनी है। और आप कहीं खो मत जाना, उसके लिए आपको एक हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड ये चलना चाहिए कि मेरी ये पर्सनैलिटी है, मैं इसको इम्प्रूव करूं। मतलब खुद के लिए आप बेसिकली जीना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आपको कब पढ़ना है, क्या करना है, आप खुद ही करना है। कोई पेरेंट्स आप पे इतना ज्यादा जोर नहीं डालेंगे। अपने पैसों का ध्यान आपको खुद रखना है, क्या कितना इंपॉर्टेंट है, क्या मैं अभी पार्टी में जाऊं या मैं पढ़ लूं कल के एग्जाम के लिए, या फिर ये सब आपकी चॉइसेस हैं और ये सब आप पे ही डिपेंड करता है। इट इज नॉट ओनली फॉर एमबीबीएस, बट इट इज फॉर ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू स्टार्ट देयर कॉलेज नाउ। देखो, कंसाइज में आपको ये बता देता हूँ कि आप जब ट्वेल्थ में थे, इलेवेंथ में थे, या फिर ड्रॉप ईयर में थे, आपका आपके ऊपर कंट्रोल था अपने पेरेंट्स का या फिर कुछ का। आपको पता था कि मुझे ये करना है, मुझे ये दो एनसीईआरटी, मुझे दो एनसीईआरटी पढ़नी है और इससे मेरा सब कुछ हो जाएगा। बट जैसे कॉलेज में आते हैं तो उसके बाद ऐसा कोई आपके पास वो नहीं रहता है कि आपको कोई कंट्रोल करेगा, आपके ऊपर कोई नजर रखेगा 24 घंटे कि आप पढ़ रहे हो, नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, कुछ कर रहे हो। आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है।
आपको जो करना होता है खुद के हिसाब से करना होता है। खुद के हिसाब से मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आप बिगड़ जाओ, आप एकदम दारू पियो, नशे करो, कुछ भी करो। बट आपको अपना डिसीजन खुद लेना है कि मुझे अभी पढ़ना है, फिर थोड़ी देर बाद पढ़ना है, मुझे अभी खेलना है, थोड़ी देर बाद पढ़ना है, अभी घूमना है, बाद में घूमना है, ट्रैवल करना है, जो भी करना है, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, कुछ भी करना है, जिम करना है। तो ये सब आपके ऊपर डिसाइड रहेगा। आपके ऊपर कोई लोड नहीं रहेगा, आपको कोई कंट्रोल नहीं करेगा बेसिकली। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसकी वजह से हम थोड़ी दिक्कत में भी आ सकते हैं, बट हम आपको एक जनरल आइडिया देंगे अबाउट दैट। इंटरेक्शन। लोग डरते हैं बच्चे पहले। सबसे ज्यादा एमबीबीएस तो इसी के लिए बदनाम है कि यहाँ पे इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। और सीनियर जूनियर का बहुत ज्यादा रहता है सीनियर खेल। जूनियर का बहुत। तो हम लोग बस एक जनरल आइडिया दे देते हैं आपको। इतना ज्यादा आप जितना ज्यादा सोच रहे हो उतना ज्यादा है नहीं। वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप, एक तो पहली बात आपको सीनियर से थोड़ी बहुत रखनी पड़ेगी, बट इतना भी ज्यादा मत करना कि आप अपने बैचमेट से बिगाड़ लो अपने सीनियर से बनाने के चक्कर में। दूसरा पॉइंट, सीनियर्स आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। बहुत सारे सीनियर्स, मतलब अराउंड 80% सीनियर्स बहुत सही होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ने भी वो चीज देखी है। कुछ लोग होंगे जो आपसे थोड़ा बदतमीज से वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बट मोस्टली सीनियर्स आपको समझेंगे। अगर आप उन्हें मना कर दोगे कि ये मेरी लिमिट है, इसको क्रॉस मत करो, दे विल नॉट डू इट। और उसके बाद जब वो 1-2 दिन का इंटरेक्शन रहता है, मतलब स्टार्टिंग का इंटरेक्शन रहता है, ताकि आप थोड़ा खुल जाओ, आपको पता चल जाए आपके कॉलेज के बारे में कि कैसे यहाँ पे चीजें चलती हैं और कैसे आपको। बट मेन चीज और थर्ड पॉइंट ये है कि आपको सीनियर्स की रिस्पेक्ट तो करनी ही है। रिस्पेक्ट तो आपको करनी पड़ेगी, एक हायरार्की मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि कभी कभार जैसे ड्रॉप लेके आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरी एज का है या मेरे से छोटा है, ये मुझसे कैसे बदतमीज। बट वो चीज ये रहती है कि आपको एक हायरार्की होती है। नेक्स्ट ईयर क्या पता आप पीजी में जाओ तो आप उनके सीनियर बन जाओ, तो तब वो आपको वो आपको बॉस नहीं बोलेंगे, वो आपको ही उनको बोलना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा ही होता है। सही बता। ऐसा ही होता है। ठीक है, वंस अ ये तो मुझे सीनियर, खुद आज पता चल रहा है। वंस अ सीनियर ऑलवेज अ सीनियर। ठीक है। तो बेसिकली ये है कि आप अगर हॉस्पिटल भी जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपको पता है कि आपको लिंक्स चाहिए होते हैं। अपने घर वाले क्यों भेजते हैं डॉक्टर लाइन में कि अपने कोई फैमिली में इमरजेंसी आए, तो कोई भी हो। तो ये समझो कि आपका बैच है 250 स्टूडेंट्स का। आप 250 में कितना ही लिंक बना लोगे? 250 में सपोज आपकी 200 लोगों से अच्छी बनती है, ठीक है, 200 लोग। बट आपके कॉलेज में जब आपके पास 4 बैचेस रनिंग रहते हैं, 4 या 5 बैचेस रहते हैं, तो 5 को अप्रोक्स करें तो 1000 अप्रोक्स आपके सीनियर्स बन जाएंगे। 1000 डॉक्टर्स के आपके पास कनेक्शन रहेंगे। तो ये देखो, अगर आपके पास उन 1000 में से अप्रोक्स 500, 600, 700 तक का आपके पास लिंक है, अच्छा खासा आप मतलब जानते हो, वो आप फेस टू फेस जानते हैं, आप उनको जानते हो, बातचीत ना होती हो, आपको कभी भी कोई इमरजेंसी आएगी तो वो हेल्प करेंगे आपकी। सपोज आपको न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है, क्या पता आपको कोई दोस्त न्यूरोलॉजिस्ट ना बन पाए, पर आपका सीनियर बन चुका है ऑलरेडी, तो आप उससे गाइडेंस ले सकते हो। या सीनियर का कोई फ्रेंड। मतलब आपको अपने कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, ताकि आपको अगर फ्यूचर में कोई भी हेल्प करे, सपोज आपको एक हॉस्पिटल ही खोलना है, हॉस्पिटल खोलने के लिए आपको कुछ डॉक्टर्स चाहिए, तो आप हायर कर सको किसी को भी। आपकी फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई तो आपको पता है कि मुझे इस बंदे को फोन करना है, ये कुछ ना कुछ कर देगा। ठीक है, तो ऐसे आपको लिंक्स बनाने होते हैं अपने कॉलेज में आके, स्पेशली एमबीबीएस की बात करें तो। लिंक्स वाली वो बात नहीं है कि एक वो वाली चीज भी नहीं रखनी है कि बिल्कुल सिर्फ आप अपने मतलब के लिए फ्रेंडशिप करो। खुद भी हेल्प करो, हाँ। दूसरों से भी हेल्प लो। कोई शर्माने वाली बात नहीं है, एक अच्छी हेल्थी दोस्ती रहनी चाहिए। ज्यादा आपको मेंटल पीस नहीं खराब करना है अपना। जहां तक आपकी लिमिट है उसको क्रॉस मत करो, बट ये भी नहीं करना है कि आप बदतमीजी से बात ही कर रहे हो सीनियर से। नहीं रखना है, आप बात ही मत करो, डजेंट मैटर, बट रूड होने का कोई सेंस नहीं है। देखो, आप ना अपने बैचमेट से रूड होकर बात कर सकते हो, ना अपने सीनियर से बात कर सकते हो, ना जूनियर से बात कर सकते हो। किसी से भी रूड होने की जरूरत नहीं है। क्यों होना है रूड? अपने बेसिकली वो भी डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर है, एक साल वो बड़े हैं, एक साल आप छोटे हैं, या फिर आप बड़े हैं, कुछ भी हो सकता है। बट देखो, बात नहीं करनी मत करो, बट किसी से रूड होकर बात करना, किसी से भी बात कर रहा हूँ, मैं अपने सीनियर से बोल रहा हूँ, जूनियर से भी बोल रहा हूँ, कि रूड होकर बात करने का कोई मतलब नहीं है। आपको लिंक्स बनाने हैं, अपने दोस्त बनाओ, अपने अच्छे दोस्त बनाओ, उनके साथ घूमो, मजे करो। Back to the topic, which is the main important component of our MBBS life, friendship. देखो, जब अपन स्कूल में होते हैं, 10th 11th में होते हैं, तो घर वाले मेनली ये बोलते हैं कि दोस्तों से कम बनाओ, क्या रखा है इन सब चीजों में। तो वो उस टाइम तक ठीक था, मतलब बेसिकली, क्योंकि 11th 12th में आपको आइसोलेट होना पड़ता है, आपको एक डिब्बे वाला फोन लेना पड़ता था, जनरली लोगों ने लिया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्शन कट करने थे। बट कॉलेज में आने के बाद आपको क्या करना है? आपको लोगों से मिलना है, इंटरेक्ट करना है, अच्छे दोस्त बनाने, बेसिकली ज्यादा नहीं बनाने, अच्छे दोस्त बनाने। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है आपको पता नहीं है कि मुझे ये अच्छा है, ये मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, तो वो पॉइंट नहीं रहता है। आपको अपने आप पता लग जाएगा कुछ टाइम पीरियड के बाद कि नहीं यार, इसके साथ मेरी वाइब मैच नहीं हो रही, इसके साथ वाइब मैच नहीं हो रही, इसके साथ हो रही है। वो भी ठीक है, स्टार्टिंग में आप पूरा ट्रायल एंड एरर करके आराम से वो कर सकते हो स्टार्टिंग में, और लास्ट में आपको खुद ही पता चल जाएगा। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि थर्ड ईयर में जो 10 लोगों का ग्रुप होता था वो क्या 2 जनों का। ये सीरियसली ये सच में होता है। और लास्ट में आपको अपने लोग मिल जाएंगे, आप अपने अच्छे लोग देखो, क्योंकि हमारी मेरी किस्मत तो ठीक रही है इस मामले में कि मेरे दोस्त काफी अच्छे हैं।
तो उस वे में मैन इज अ सोशल एनिमल, आप अकेले रह के नहीं रह सकते हो। ऐसे हमारी क्लास में बहुत सारे ऐसे अनसोशल लोग हैं जो नहीं ही बात करते हैं किसी से, बट इट इज मतलब उसके बाद उन लोगों को भी बहुत मतलब वो उनसे मेरी काफी मतलब उन लोगों से बात हुई है, दे आर ऑलवेज लाइक यार अकेला फील होता है बहुत लोनली, क्योंकि ये 5.5 साल का कोर्स है, बहुत लंबा कोर्स है। उसके बाद भी आप मतलब अगर आप ऐसे अपने आप को आइसोलेट करते रहोगे ना, तो लास्ट में फिर सच में आप आइसोलेटेड ही रह जाओगे क्योंकि आप एंड यू विल, इसमें आपका अकेले नहीं दिमाग रह नहीं, सकते हो, आप अकेले नहीं सर्वाइव कर सकते हो पूरे 5.5 साल। क्योंकि स्टार्टिंग में एनाटॉमी के लेक्चर्स होते हैं, जो भी होता है वो होता है, अपने दोस्त या आप साथ में पढ़ते हो ज्यादा अच्छे से रिटेन होता है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉक्सी जब आप घर जाओ, कोई फैमिली इशू है या कुछ इशू है, आपको नहीं जा पा रहे हो क्लास, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंडशिप। वो आपको कम से कम ये तो बता सकते हैं ना कि क्या हुआ था, क्या, अगर अकेले रहोगे बहुत सारी चीजें भूल ठीक है, तो सकते हो। मतलब बेसिकली आपको फ्रेंड्स बनाने हैं, आपको एनिमीज बनाने हैं, आपको सब कुछ करना है, सब कुछ ट्राई करना है और अपना एमबीबीएस अच्छे से जीना है। नेक्स्ट। नेक्स्ट इज बर्नआउट। बहुत सारे लोग हैं जो लिटरली सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। लास्ट में ये चीज आपको, मुझे मुझे ये पता है कि ये चीज बहुत ही गलत होती है इन विद और एंजाइटी ऑल्सो। एग्जाम एंजाइटी बहुत रियल चीज है, बहुत रियल चीज है। मैंने खुद एक एग्जाम में फेस किया है। मैंने आज तक कभी एग्जाम एंजाइटी फेस नहीं की थी, पहले की नीट के टाइम पे भी कभी भी। बस इस बार मेरे एनाटमी के फर्स्ट फर्स्ट ईयर में एनाटमी का फर्स्ट पेपर हो गया था। नेक्स्ट पेपर में मुझे इतनी ज्यादा एंजाइटी हो रही थी कि मतलब मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने वो एंजाइटी फेस की थी। बट उसमें आप अपने दोस्तों को भी नहीं बता सकते, उनका भी एग्जाम है, वो भी आपको कब तक वो रखेंगे, आपको खुद को ये ध्यान। बट लास्ट में आपको खुद ही एक वो रखना पड़ेगा कि यार ठीक है, आराम से डीप ब्रेथ लो, जो भी करो आराम से, किसी से बात कर लो, पेरेंट्स से बात कर लो, किसी दोस्त से बात कर लो। वो आपको थोड़ा बहुत कर लेगा, क्योंकि लास्ट में आपको एग्जाम तो देना ही है। ऐसा तो हो नहीं सकता आप एंजाइटी के उसमें एग्जाम, आपका एग्जाम ना बिगड़े। उस वजह से आप पहले अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। ठीक है कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर नहीं पढ़ता हूँ, आराम से रुक जाता हूँ, जो भी है। फिर धीरे धीरे आप वापस पढ़ना स्टार्ट करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो। एकदम से वो मत हो जाओ पैनिक कि मैं नहीं पढ़ रहा, 1 घंटा वेस्ट हो गया, आधा घंटा वेस्ट हो गया। आराम से जस्ट काम योर सेल्फ डाउन, डीप ब्रेथ लो, आराम से बहुत वो हो जाएगा। देखो, बर्नआउट का मेनली जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने अपने सीनियर से पूछा थोड़ा बहुत, मतलब थोड़े टीचर से थोड़ा आइडिया मिल जाता था। तो मैंने ये नोटिस किया कि बर्नआउट जनरली उन लोगों को होता है या फिर उस कंडीशन में होता है जब आप बिल्कुल पढ़ाई को, आपको ये सोच रहा है कि मुझे ये करना है, मेरा टाइम जा रहा है, मेरे ये करना है, मुझे टाइम जा रहा है। तो ऐसा नहीं रखना होता। जैसे मैं अपने एग्जाम की बात करूं, मैंने कभी ये सोच के नहीं रखा कि मेरा एग्जाम आ रहा है, मुझे ये करना है। बस मुझे ये था कि भाई मुझे ये 20 टॉपिक लिख लिए, मुझे 20 टॉपिक पढ़ने हैं, मुझे याद करने हैं, इसको ऐसा होना चाहिए कि मुझसे एक वर्ड नहीं छूटना चाहिए उस 20 टॉपिक का। उसके अलावा एक और पॉइंट आता है अपने पास, खेलना या फिर कोई भी आपकी सिंगिंग हो, कुछ भी एक्टिविटीज हो गई। क्यों? क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो 24 घंटे आपका दिमाग भी काम नहीं कर सकता है। आप रात को पढ़ रहे हो, सुबह पढ़ रहे हो, तो उसके लिए आपको एक साइड थिंग रखनी पड़ती है कि सपोज आप थोड़ा सा खेल लिए, थोड़ा बैडमिंटन खेल लिए, बास्केटबॉल खेल लिया, या फिर थोड़ा जिम जाया है, या फिर आप थोड़ा हाइट पे जाए, पहाड़ चढ़ जाए, कुछ भी कर आए, बेसिकली दोस्तों के साथ घूमने चले गए, और नहीं तो रहा कुछ। तो इससे आपका बर्नआउट बहुत कम हो जाता है। आपने सबने मतलब सुना ही होगा, जो सबसे कम पढ़ता है उसको सबसे कम टेंशन होती है, और सबसे ज्यादा पढ़ता है उसको सबसे ज्यादा टेंशन होती है। मेन चीज ये है कि है ना, आप अपने अपने तरफ से देखो कि आप कैसे हो पढ़ाई में। कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत जने ऐसे होते हैं पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं, फिर भी उनके कम मार्क्स आते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पीपल जो सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं। इसमें आप अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो, आप अपने अपने तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। आपको क्या पता आपको ज्यादा टाइम लगता हो, क्या हो गया उसमें, डजेंट मैटर। वो ये मेन चीज है कि स्मार्ट स्टडी करना एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम दोनों का एग्जाम्पल ले लो, मेरे को थोड़ा जल्दी याद होता है विद रिस्पेक्ट टू हिम, इसको बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, मुझसे ज्यादा टाइम लगता है। बट ये वाइवा में मुझसे ज्यादा अच्छा प्रेजेंट करता है, कोई भी केस होता है, कुछ करता है, तो वो तो अपने अपने हिसाब से सबकी पर्सनालिटी अलग होती है, सबकी लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है, सबकी लर्निंग टेक्निक अलग होती है। तो खुद के हिसाब से खुद को जानो, इसलिए मैं कह रही हूँ पर्सनैलिटी बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके आपको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर में आप डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत सारे, जब पीजी करोगे तो थीसिस वगैरह ये सब लिखने पड़ेंगे। तो वो आप अपने अगर आपको पता होगा ना कि मेरी लर्निंग स्टाइल ये है, ये तो काफी आपका प्रेशर डाउन हो जाएगा, कूल डाउन हो जाओगे, बहुत ठीक। तो बस ये नहीं है कि यार इसको कैसे याद हो गया, मेरे को कैसे याद नहीं हो रहा। अब अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है तो थोड़ा पहले से तैयारी स्टार्ट कर दो, डजेंट मैटर जैसे हो। बस आपका लास्ट में एम यही है कि लास्ट में मार्क्स दिखेंगे। वो नहीं कोई पूछेगा आपने कितनी मेहनत करी, वो नहीं कोई पूछेगा कि आपने कितनी रातें नहीं सोई, डजेंट मैटर। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लास्ट में पास होना है, जितने नंबर आपको लाना है।
देखो जनरली 2 टाइप के स्टूडेंट रह जाते हैं, जैसे बताया इसमें। एक होता है जो पूरे साल भर पढ़ता है, और एक होता है जो एग्जाम से बस पहले पढ़ता है। हमारे बैच में एग्जाम्पल है, सबको पता है वो, ठीक है, नाम कमेंट कर देना, जैक्सी। भाई वो मतलब अल्टीमेट बंदा है। उसका मेरे को पता नहीं क्या कर रहा है, क्या बुक काट के पी जाता है, क्या करता है। वो बंदा रात को पेपर से 2 दिन पहले, फिर 1 दिन पहले बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा। मतलब 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए बिल्कुल आइसोलेट, रात को सो नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। उस बंदे के नंबर, जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स मतलब जो पूरे साल पढ़ते हैं, सपोज 100 में 70 नंबर आ रहे हैं उनके, तो उस बंदे के 60-65 नंबर आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आपको भी यही करना है कि 24 घंटे पहले पढ़ लो, सबका अलग अलग रहता है। उसका ऐसा है कि वो 2 रात पहले उसको याद हो जाता है पूरा, किसी को रहता है कि पूरे साल भर पढ़ना होता है। तो बेसिकली ये आपको किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना है कि वो ऐसा पढ़ रहा है, मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ। अगर उसने मैरो ले रखा है तो मैं भी मैरो लूँ, उसने प्रेप ले रखा है तो मैं भी प्रेप लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जरूरी नहीं है इसने मैरो लिया था फर्स्ट ईयर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लिटरली बोल रहा हूँ। मैंने सबसे क्योंकि अपना हाइप बनानी थी, भाई मैरो ले रखा है, मैरो पढ़ना है। मैंने लिटरली बोल रहा हूँ, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने, मुश्किल से 2 या 3 वीडियोस देखे होंगे, मुश्किल से। क्यों? वो खुद पे भी डिपेंड करता है, पैसे वेस्ट करने हो तो फिर भाई वो अलग बात है, आपको लेना हो तो ले सकते हो, अगर आप पढ़ते हो तो आप पढ़ो, हम ये मना नहीं कर रहे, बस ये वो ऐसे लोग ना ले मैरो। बस फोमो में मत लेना कि वो ले रहा है तो मैं लूंगा। अब देखो एमबीबीएस में आने के बाद सबसे मेन जो मैं करता हूँ, जैसे मैं अपनी बिफोर आफ्टर फोटो लगा दूंगा। मैंने अपने काम किया अपनी 2-3 चीजों पे। सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी पे काम किया। पहले मेरी हंच बैक थी, स्ट्रेट ही है, हंच बैक ऐसी हो रखी थी। अब मैंने उसको थोड़ा इंप्रूव किया है, वो ऑलमोस्ट हो चुकी है 90 डिग्री का, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके अलावा जो मैं ड्यूरिंग माई 11th-12th की जर्नी में बहुत ओबीज था, मेरा वेट बहुत ज्यादा था, मतलब जो बिल्कुल एकदम टिपिकल वो होते हैं, बस खाना पीना सोना, वो वाला सिस्टम था। वो बहुत सारे होता है, नीट में हम्म आप देख के आओगे, हम्म बहुत बार ऐसा 90% आपकी भी ऐसी चीज हम्म। होगी, क्योंकि सिटिंग बहुत ज्यादा हो जाती मतलब फैट फेस पे एकदम भरा पड़ा है, एकदम मोटा सा लग रहा है, पता नहीं क्या लग रहा है। मैंने फर्स्ट ईयर में अपने सबसे पहले किया था, मतलब थोड़े दिन बाद, दिसंबर के राउंड मैंने जिम ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद में 6 महीने कंटिन्यू नॉन स्टॉप अपना जिम पे ध्यान दिया, अपने खाने पे ध्यान दिया। अपने मेरे को भी ये पता था कि मुझे शाम को इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, और मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दिया। उसके बाद मैंने वेट लॉस किया, बॉडी बिल्ड की थोड़ी बहुत, उसके बाद फिर मैं वापस छोड़ चुका मैं हूँ, वो अलग आपको बात यही है। बताऊं ना, फर्स्ट ईयर में हमने जिम ज्वाइन किया था, यही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको फर्स्ट ईयर में इतना ज्यादा दिक्कत नहीं हुई जितनी लोगों को, बहुत लोगों को हुई है। क्योंकि उनका तो बर्नआउट हो रहा था बेसिकली, क्योंकि क्योंकि उनके पास था ही नहीं कुछ और हाँ करने का। भाई, भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ तो करो, क्योंकि एक ये चीज होती है कि है ना, फर्स्ट ईयर में हम लोग अगर वो चीज नहीं करते, जैसे अभी हम लोग नहीं कर रहे थे, सेकंड ईयर में हमने जिम का इसने की थी, मैंने जिम वगैरह कुछ नहीं किया था एक्स्ट्रा, थोड़ा बैडमिंटन खेल लेती थी, कुछ करती थी, बट मेंटल पीस का ना पूरा भांग वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको मेंटल पीस का पूरी तबाही हो चुकी थी। अभी अभी भी तक मेरे भी अभी भी हो रखी है, क्यों? मैंने जिम मेरी छोड़ भी रखा है, मैंने कुछ और नहीं कर रखा, तो मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, सुबह सो रहा हूँ, शाम को सो रहा हूँ, घूम रहा हूँ। बस वही। एक संडे होता है मेरा, संडे में कुछ इनोवेटिव करता हूँ, जैसे मैं हाइक चला जाता हूँ, कोई गोविंद जी मंदिर चला गया, कहीं बाइक राइड पे चला गया। संडे मेरा प्रोडक्टिव होता है, उसके अलावा वीक के 6 दिन मेरा कोई काम नहीं होता। क्योंकि फर्स्ट ईयर में वही था, 9 से 4 क्लासेस रहती थी, फिर हम फ्री लोग हुए, 5 बजे जिम निकल गए, नए 6 साढ़े लोग 6 बजे थे, आ गए। थोड़ा वो भी था, फिर जिम जैसे ही 4 से 5 हम लोग थोड़ा सा सोते थे, 5 बजे जिम, 8-9 बजे आते थे, 9 बजे हमारा हॉस्टल बंद हो जाता था, खाना खाओ, थोड़ी बहुत अपने दोस्तों से बात करो और बैठ जाओ। इतना अच्छा शेड्यूल था, इतना प्यारा शेड्यूल था। सेकेंड ईयर में क्लासेस भी कम हो गई, मतलब देर देर तक सोना स्टार्ट कर दिया, देर देर तक ये करना स्टार्ट कर दिया, देर देर तक सोना, देर देर तक उठना, तो ये बहुत ही गलत शेड्यूल हो गया था, मेंटल पीस पूरा तबाही में चला गया था। बट नाउ वी थिंक कि ये चीज गलत है, और हमने खुद ने ये चीज खुद के साथ होती हुई वो करी है, तो क्योंकि ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, वही होता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। शैतान का घर। तो तो वो चीज आप हमने चैनल वापस से शुरू भी अपना, एक में एम तो ये भी हो सकता है, एम मान लो, मोटिव मान लो कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे या फिर कुछ और कर नहीं रहे थे, तो इसलिए बेटर टू इन्वेस्ट समवेयर, तो इसलिए हमने सोचा था कि वापस कंटिन्यू करें मेडीज को। उसके अलावा अपना हाइकिंग भी चल रहा है थोड़ा बहुत, उसके अलावा बाइक राइड चल रही है अपनी थोड़ी बहुत। अब तो बहुत कुछ चल रहा है, अभी हम्म, फिलहाल बहुत कुछ फिलहाल चल रहा बहुत है, चल अभी रहा हमारे एग्जाम्स भी आने वाले है, हैं। इनकम भी थोड़ी बहुत शुरू हो चुकी है। तो दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा मोटिवेशन तुम भी दो हमें वीडियो। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लेना, वहाँ पे बहुत कुछ अलग अलग आ रहा है, मतलब वी आर ट्राइंग एवरीथिंग, जो भी पॉसिबल हो सके, सबसे बेस्ट जो लगेगा हमें, हमें जो बेस्ट लगेगा हम वो कंटिन्यू करेंगे, और जो आपको बेस्ट लगेगा वो कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने आपको बोला था कि हम अपनी पर्सनालिटी के और भी एस्पेक्ट्स को कवर हम्म करने वाले हैं, तो वो हम इंस्टा के पेज पे कर रहे हैं, प्लीज फॉलो, डू फॉलो दैट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज। हम्म
और उसके अलावा मैंने ट्रैवल व्लॉग से थोड़ा बहुत शुरू किया था, थोड़े बहुत वीडियोस भी रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि मैं कैमरा शाय हूँ, मेरे को थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगता कैमरा से बात करने का। तो वो भी एक पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट है कि हम कैमरा से बात कर रहे हैं, कोई सामने नहीं है, हम कैमरा हमारे सामने है, हम उससे बात कर रहे हैं। तो ऐसे अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करो, एमबीबीएस में मजे करो, चिल करो, कुछ स्पोर्ट्स खेलो, कुछ भी करो, बट खाली मत बैठो। बाय। टाटा।